नमस्कार साथियों। ऑपरेशन ई ग्राम स्वराज की तरफ से आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इधर 4 दिन से हमको समय नहीं मिल पाया तो मैं कोई लेटेस्ट में वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। थोड़ा समय की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आज मैंने जो है समय निकाल के थोड़ी सी जानकारी जो बिना लॉगिन के दी जाती है उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है उनको तो पता ही है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता है तो उनको जो है पता भी हो जाएगा कि किस प्रकार से हम ग्राम पंचायत की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा पंचायत ऐप है, और ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे जब हम क्रोम पर जाकर उसको सर्चिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको आसानी से बाहर से भी दिखाई देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके चेकर को पासवर्ड को, मेकर के पासवर्ड को, एडमिन के पासवर्ड को कि आप उसको देखें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी जो है लॉगिन बिना किए हुए आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम पेमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए ई ग्राम स्वराज को मैंने जब क्रोम ब्राउज़र पर जब मैंने ओपन किया है तो ई ग्राम स्वराज के नीचे जितने भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस है और फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है और प्लानिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑप्शन में लिख के आती हैं। क्या आप इनका यूज करना जानते हैं? क्या आपने कभी इस प्रकार से इसका जो है पूरी तरह से देखा है कि नहीं देखा है? अब मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन मैं इसका परमानेंटली यूज करता रहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जिस ग्राम पंचायत के पासवर्ड मेरे पास नहीं है तो मैं जो है इनका यूज करके देखता रहता हूँ कि किस प्रकार से कौन सी कहाँ पर क्या समस्या हो रही है या कौन सी आईडी किस ग्राम पंचायत में है कि नहीं है। आज हम बात करेंगे कि वेंडर स्टेटस और रजिस्ट्रेशन की, कि किसी भी ग्राम पंचायत में कितने जो है वेंडर फीड हैं, कितनी एजेंसीज फीड हैं, कितने एम्प्लॉयज़ फीड हैं, किस एजेंसी पे हमको पेमेंट करना है, पेमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको हम सीधे स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। ई ग्राम स्वराज को मैंने क्रोम ब्राउज़र पर खोल लिया है। खोलने के बाद जो है मैंने ये देखिए सारे ऑप्शन खुल के आ गए। ई ग्राम स्वराज आ गया, ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस आ गया है, ये आपका जो है फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आ गई है। आपको ये सब देखिए स्क्रीन पे सब कुछ आसानी से दिख रहा है। और सबसे नीचे आता है कि वेंडर का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हम करते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने उसको क्लिक कर दिया है, अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर चुनने के लिए कह रहा है। आप स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं बात करता रहूँगा। हमारी आपके बीच जो जुड़ाव है वो चलता भी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए। अब मैं जो है इस प्रकार से ईयर को चुन लेता हूँ, चाहे वो 25-26 में देखा जाए या मान लीजिए 24-25 में देखा जाए। अब ये 3 ऑप्शन खुल के आए हैं कि आप ब्लॉक पंचायत का देखना चाहते हैं या जिला पंचायत का देखना चाहते हैं या ग्राम पंचायत का देखना चाहते हैं। तो जिस भी ग्राम पंचायत में देखना चाहते हैं तो उस ग्राम पंचायत में जो है आसानी से टिक करके उसको रोल को और कैप्चर को फ्लिप करके और गेट डाटा कर देंगे। वही सारे ऑप्शन गेट डाटा करना, और धीरे धीरे वो रोल करके आराम से खुल जाएगा। और न्यू ईयर में ठंडक भी बढ़ गई है और थोड़ा समय निकाल के मैंने कहा कि चलो वीडियो बना ही लेते हैं। और इसमें थोड़ा समय लगता है बोलने में, थंबनेल बनाने में, लेकिन मैं सारा काम अपने हाथ से ही करता हूँ। अब चलिए हम चुनते हैं अपना राज्य चुन लेते हैं। राज्य चुनने के बाद चाहे डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं, राज्य चुनते हैं और फिर उसके बाद हम ब्लॉक चुनते हैं, ग्राम पंचायत चुनते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता हैं, लेकिन नहीं जिनको पता है उनका रिवीजन होता रहेगा। और एक चीज़ें और भी हैं जो आपसे थोड़ी बात करनी थी ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे, कि मुश्किल से अब सरपंच को 2 या ढाई 3 महीने बचे हुए हैं। इसके बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी, चुनाव होंगे, लोगों का आवागमन होगा, सचिव भी आपके चेंज होंगे। तो जितने भी पंचायत सहायक या ऑपरेटर हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने बचे हुए हैं, अच्छे से काम करिए। चलिए मैं जो है उत्तर प्रदेश के किसी एक डिस्ट्रिक्ट को चुन लिया हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एक, मैंने आगरा को ही चुन लिया है। आगरा में किसी अकोला ग्राम ब्लॉक को चुनता हूँ। अकोला ग्राम ब्लॉक को जब चुनता हूँ तो मैं ये जो है उसी की ग्राम पंचायत को देखता हूँ और देखता हूँ कि कितने रेजिडेंट्स उसमें हैं, कितने जो है एजेंसीज़ हैं और कितनी जो हैं उसमें एम्प्लॉय भी फीड किए गए हैं। जो सिटीजन लिखा हुआ है ये आपके रेजिडेंट्स होते हैं, लेबर, मजदूर, और जो एजेंसीज़ लिखी हैं ये आपकी फर्म होती हैं।
और एम्प्लॉई में हम ज़्यादातर पंचायत सहायक का ही अकाउंट फीड करते हैं और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन किस पर भुगतान लग सकता है, किस पर नहीं लग सकता है, कौन इन प्रोसेस का मतलब ये होता है या तो वो सर्वर पर पेंडिंग पड़ा हुआ है या तो उसमें किसी ने डोंगल कोई एक टोकन जो है छोड़ दिया है, चाहे चेकर का ना लगा हो चाहे मेकर का ना लगा हो। अगर जो यहाँ पे रिजेक्टेड दिख रहा है उसका मतलब ये है कि वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है, चाहे उसकी आईएफएससी कोड गड़बड़ हो या जो भी गड़बड़ हो, लेकिन उस पर पेमेंट नहीं लग सकता है। इन प्रोसेस में भी जो वेंडर दिखाई दे रहे हैं उन पर भी पेमेंट नहीं लग सकता है। जितने भी आप ये समझ लीजिए कि एक्सेप्टेड दिखाई दे रहे हैं। देखो मैंने कहा था कि लॉगिन से आपको पूरी जानकारी मिलती है, विदाउट लॉगिन के आपको ये जो दिख रहा है आप कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं कि इन पर भुगतान लग सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक चलो मैं बात ही करता हूँ, जैसे इंडियन बैंक का अकाउंट जो भी है तो वो पहले इलाहाबाद बैंक था, तो कुछ खाते ऐसे पुराने होंगे चाहे रेजिडेंस के हों चाहे एजेंसीज़ के हों, अगर मान लीजिए उनको मॉडिफाई नहीं किया गया है तो वो एक्सेप्टेड तो जरूर हैं लेकिन उस पर भुगतान नहीं लग सकता है। या मान लीजिए कुछ इंडियन बैंक के अकाउंट ऐसे होते हैं कि आईएफएससी कोड अगर गलत हो जाएगा तो उनको जो है आप एक्सेप्ट तो हो जाएंगे लेकिन जब भी आप उस पर भुगतान करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक अकाउंट नंबर और आईएफएससी बैंक का भी एकदम से सही नहीं होगा, सही ब्रांच का नहीं होगा, तो वो जो है पेमेंट की डिटेल को भेजता नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ध्यान रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप हमसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।